नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे आज कांग्रेस के नेता लेंगे सीएम पद की शपथ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। वहीं आगे जानेंगे दोस्तों, शिवराज को सीएम पद से दी गई है छुट्टी। बीजेपी ने यहां पे कर दिया ऐलान, नया होगा चेहरा इस बार। वहीं जानेंगे दोस्तों आगे खबर में विस्तार से। सीजेआई ने दिया है एक ऐसा बयान कि बीजेपी और उसके अंधभक्तों की नींद उड़ गई है। मोदी शाह का सपना टूट सा गया है। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे वसुंधरा राजे आधी रात पहुंची हैं दिल्ली। सीएम पद पर टकराव शुरू है दोस्तों। कांग्रेस के संपर्क में भी हैं यहां पर नेता। बीजेपी को जिता के भले ही जनता को अब तक मोदी की गारंटी का कुछ ना मिला हो, लेकिन यहां पे मित्र अडानी की खूब हो रही है चांदी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए साथ में। मानते हैं कि 2024 का आम चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, समर्थन दर्ज करवाइएगा। बड़ी खबर में बताते चले। कांग्रेस पार्टी में जश्न हो गया शुरू। जी हां, तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी लेंगे सीएम पद की शपथ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही आम जनता को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का भेजा गया है निमंत्रण। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। रेवंत रेड्डी का नाम फाइनल किया कांग्रेस आला कमान ने। अब वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सरकार दोस्तों बनने जा रही है, जहां पर 10 सालों के इंतजार के बाद कांग्रेस ने दोस्तों जबरदस्त तरीके से तेलंगाना में वापसी की है। सीजेआई का एक और नया बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर सीजेआई ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि बीजेपी और उसके अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा है। आप सभी को बताते चले, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था। उनके ही प्रयासों से यह सफल हो पाया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की यहां पे प्रतिमा लगाई गई। सीजेआई ने दोस्तों उनकी पुण्यतिथि पे बड़ी बात कही है। संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं। आप सभी समझ सकते हैं संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और संविधान बदलने के लिए कौन उतावला है। सीजेआई बोले हैं, हम सबको उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारा यहाँ कल्याण संभव है। सीजेआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, आपसी भाईचारे को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी और उसके अंधभक्तों को जोरदार झटका दिया है। सीजेआई ने कहा कि हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना होगा, और उन्होंने कहा कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान के साथ खिलवाड़ या नफरत करते हैं। भले ही 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन जनता को अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी की गारंटी का कुछ अता पता नहीं है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, पीएम मोदी के मित्र अडानी की तो खूब चांदी हो रही है। जैसा कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई तो अडानी की चांदी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर कोयला खदानें अब अडानी के कंट्रोल में जाने वाली हैं। गौतम अडानी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शेयर मार्केट में फोर्ब्स के मुताबिक अरबपतियों की लिस्ट में 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी के नेटवर्थ में करीब 25% का उछाल देखने को मिला है। 15 अरब डॉलर बढ़ के यहाँ पे 75 अरब डॉलर हुई है इनकी संपत्ति। देख सकते हैं मित्र अडानी को जबरदस्त फायदा पहुंचा है, लेकिन आम जनता को क्या फायदा मिलेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। जब से यहाँ पर 3 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, तब से गौतम अडानी की चांदी सी हो गई है दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर में बताते चलें, राजस्थान में बड़ी बगावत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, वसुंधरा राजे कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। 28 नहीं, 35 नहीं, 44 नहीं, 70 विधायक वसुंधरा राजे के साथ। जी हां दोस्तों, प्राइवेट प्लेन तैयार है। यहाँ पे पहले से ही पूरी व्यवस्था करके रखी है वसुंधरा राजे ने। जहां एक तरफ दोस्तों बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि किसी नए चेहरे को आगे लाया जाएगा, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे अपनी जिद पे अड़ी हैं। वह कह रही हैं कि नेतृत्व को उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो बगावत यहाँ पे उन्होंने करने की तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हैं। माना जा रहा है वसुंधरा राजे के समर्थित विधायकों ने स्पष्ट किया है कि उनकी जीत वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार के चलते ही संभव हो पाई है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था,
जिसकी बदौलत वे जीते हैं, इसलिए वह पूरी वफादारी से वसुंधरा राजे के साथ है। बड़ी बगावत के संकेत मिले हैं राजस्थान में, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के प्रचार के चलते बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आई हैं कि 150 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं दोस्तों अब शिवराज सिंह को यहां पे मिला है धोखा। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत है। शिवराज बन सकते हैं कृषि मंत्री। इस समय की बड़ी खबर में बताते चले दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में कयासों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शिवराज सिंह की जगह पार्टी किसी नए चेहरे को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। इसमें सबसे आगे जिनका नाम चल रहा है वह है नरेंद्र सिंह तोमर। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर अभी मोदी सरकार में कृषि मंत्री का पद संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद ये पद खाली हो गया है। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं होने लगी। कैबिनेट में नए कृषि मंत्री को जल्द शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक नाम को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह नाम है शिवराज सिंह चौहान का। इन्हें केंद्र में भेजा जा सकता है। यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय से की है एकजुट रहने की अपील। कहा फिर खेला होगा, लेकिन विभाजन से बीजेपी को लाभ पहुंचता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय से एकजुट रहने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि किसी भी तरह के विभाजन से बीजेपी मजबूत होती है, उसे मदद मिलती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत नकारात्मक प्रचार हो रहा है, उस पर विश्वास मत करो और आप लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दो। ममता बनर्जी बोली हैं कि यदि आप विभाजित हो गए तो उस विभाजन से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, इसलिए आज एकजुट रहने की शपथ लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब भी होगा। बीजेपी में हड़कंप। जी हां दोस्तों, चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के 10 सांसदों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इन सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। दोस्तों ये वही सांसद हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और अब पार्टी के आदेश के अनुसार इन्हें विधानसभा में बैठने का आदेश दिया गया है। इस कारण से उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक साथ विधानसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई सांसद विधानसभा चुनाव लड़ता है तो 15 दिन के भीतर उसे सांसदी या विधायकी छोड़नी पड़ती है। केवल 15 दिन तक ही वह दोनों पद पर रह सकता है और इसी नियम के तहत भाजपा के 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा बयान आ गया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी बोले हैं कि हम हर चुनाव हारने को तैयार हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि हम भेदभाव की रणनीति नहीं अपनाते हैं और ना ही धर्म की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही हम चुनाव हार जाएं, लेकिन झूठ का सहारा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन जीतने से ज्यादा जरूरी है कि जनता के साथ विश्वासघात ना किया जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि भले ही हम चुनाव ना जीते, लेकिन जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे, उन्हें झूठी दिलासा नहीं देंगे। यह देश के साथ विश्वासघात होगा। हम सत्य के मार्ग पे आगे बढ़कर ही चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में हम बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। दिन भर की बड़ी खबरें थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।